नमस्कार, मैं बाल कृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुचर्चित निठारी हत्याकांड की। निठारी हत्याकांड साल 2005 और 2006 के बीच में हुआ था। पूरा मामला लोगों के सामने उस वक्त आया जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी स्थित महेंद्र सिंह पंढेर के घर के पास नाले में कंगाल मिले। इसके बाद सीबीआई ने कुल 16 मामले दर्ज किए। इनमें से सभी में महेंद्र के नौकर कोहली पर हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के अलावा सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया गया और इस मामले में पंढेर व अनैतिक तस्करी का आरोप भी पंढेर पर लगा। इस मामले में हाई कोर्ट में 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाई कोर्ट कोहली की कुछ अर्जी को निस्तारित कर चुका है। इस मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया था, जबकि अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। इस पूरे मामले में सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया। आपको बता दें कि सुरेंद्र कोहली को 10 से अधिक मामलों में मौत की सजा थी। वहीं ट्रायल कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को 3 मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। आज जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SHA रिजवी की डिवीजन बेंच से फैसला सुनाया गया। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को भी रद्द कर हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में मिली फांसी की सजा की अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। मनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया। उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे। कोहली को सभी अपीलों में बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से CBI को बड़ा झटका लगा। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अर्जियों पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस HSA रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। हाई कोर्ट ने 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई की थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2000 दाखिल में की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाई कोर्ट कोहली की कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका है। इस मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिक या परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया, यानी कि जो परिस्थितियां देखी गई उन्हीं के आधार पर ही CBI ने दोषी ठहरा दिया था। फांसी की सजा को रद्द किए जाने की अपील की थी। मनिंदर सिंह पंढेर इस मामले में हाई कोर्ट में से पहले ही बरी हो चुका था। अब अपने दर्शकों को हम न्यूज़ आप तक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर जो हैं, इनको फांसी की सारी सजाएं जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। अब इनको ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा।
फांसी की सज़ा जो थी उसको हटा दिया गया है और पूरी उम्र तक ये जेल में ही रहेंगे। बस आज इतना ही, कल किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे ही दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।